तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले ईरान न्यूक साइट्स लॉक। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक निश्चित है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होना तय है और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक होने के पूरे कार्यक्रम बनाए गए हैं और ये अटैक होके रहेगा। अब बोलोगे सुमित भाई क्या हो रहा है? देखिए, ये जो पिकेक्स माउंटेन है ये नंबर 1 अटैक है और एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइट पे अगर मैं आपको बोलूं अटैक हो गया तो आप बोलोगे सुमित भाई कौन सी न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो गया? जी हां, न्यूक्लियर साइट पे अटैक तय है। न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो भी गया, ये मैं आपको बोलने वाला हूं। जरा आप लाइक वाइक के बटन दबाते रहिए। देखिए, पिकेक्स माउंटेन पे अटैक होना निश्चित है, ये 100% निश्चित है, क्योंकि ट्रंप कहता है कि मैं अब ईरान के साथ कोई भी चांस लेना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस विद ईरान नाउ और हियर आफ्टर और एवर आफ्टर। ये ट्रंप का स्टेटमेंट आया और ट्रंप आग बबूला हुए जब कल 4 अमेरिकन की लाशें अमेरिका में उतरी। शायद उनमें से एक व्यक्ति भारतीय मूल का, नाम है एंजिल राम प्रसाद। एंजिल राम प्रसाद नाम से भारतीय मूल का लगता है, शायद उसके पेरेंट्स भारत से गए हो, मुझे ये नहीं पता, पर एक भाई लगता कि यहाँ की मिट्टी का एक बच्चा था जो अमेरिका के लिए लड़ रहा था और जिसको जहादियों ने मार डाला है। तो ये पहली कहानी। बाकी उस पर लेके भी एक बड़ा खुलासा जो बोलूंगा मैं आपको। तो ट्रंप ने कहा द गेट्स ऑफ हेल विल बी ओपनड ऑन ईरान नाउ। अभी ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान पे इतना बड़ा हमला करूंगा जो किसी ने ना देखा ना सोचा अभी इस शो से थोड़े पहले। और ये हमला एक निर्णायक हमला होगा, तो जंग करबला लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंग करबला विल बी नॉकिंग योर डोर्स, ईरान मुल्ला रेजिम। तो ये आपको जंग करबला आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ट्रंप ने कहा। और जो समाचार है वो है कि जो ईरान का पिकेक्स माउंटेन है इसको व्यवस्था कर दी गई है बॉम्ब करने के लिए। और उसके लिए क्या कर दिया गया है सर? आपके लैंसर्स यूके में उतर गए हैं, B-52 B-51 लैंसर्स। B-1 बॉम्बर्स को मिडिल ईस्ट बुलाया गया है। B-1 बॉम्बर्स अलोंग विद F-2s हैव बीन देयर और B-1 बॉम्बर्स से आज पहला अटैक भी कहीं हुआ है। अब ये अमेरिका नहीं बता रहा कि अटैक क्या हुआ। आप जानते हैं कि 12वें दिन कॉन्स्टेंटली अटैक हुआ। आप जानते हैं कि आज जो अटैक हुआ वो ईरान के 1200 किलोमीटर अंदर हुआ। जी हां, 1200 किलोमीटर इनसाइड ईरान, जहां कोई हॉर्मोस नहीं है। ईरान के मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर मैक्सिमम, 2-2500 के आसपास है। यानी कि ईरान के 1200 किलोमीटर अंदर का अटैक मतलब है आप ईरान पे हर तरफा हर बार हर भयंकर अटैक कर रहे हो। अगर मैं मार्को रूबियो को कोट करूं, उसने कहा एवरी नाइट द कॉस्ट ऑफ अटैक्स, the cost and the price of attacks on the Iranian regime is going to go up। यानी कि हर बार ज्यादा मार की जाएगी। और खबरें यहां आ रही है 1400 से 1500 किलोमीटर तक के ईरान की टेरिटरी के अंदर अटैक। दे हैव नथिंग टू डू विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दे हैव नथिंग टू डू विद कैस्पियन सी। अब ईरान की वाट लगाई जा रही है, मतलब ईरान की फैक्ट्रियां, ईरान की मिलिट्री के काफी लोग मारे गए हैं, ये बिल्कुल खबर आई। IRGC नहीं, ईरान की मिलिट्री की बात कर रहा हूं। इनकी फैक्ट्रियां, इनकी मिलिट्री, इनका असला, इनका बारूद, मिलिट्री के सप्लायर्स, मिलिट्री की कैंटीन, मिलिट्री का लॉजिस्टिक्स, हर एक को टारगेट किया जा रहा है। रेजिम को खत्म करने की पूरी व्यवस्थाएं यहां की जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1200 किलोमीटर अंदर अटैक कर रहे हैं। इट इज वहां तक तो मिसाइलें भी नहीं आती। तो यहां देखिए ये परिस्थितियां बिल्कुल बढ़ती जा रही है और ये परिस्थितियां भयंकर होती जा रही है। और अटैक पे है पिकेक्स माउंटेन। अब आप बोलोगे पिकेक्स माउंटेन के ऊपर तो ग्रेनाइट है भैया सुमित भैया, ये कैसे अटैक हुआ? अरे भैया, उसी के लिए तो B-1 बॉम्बर्स को बुलाया गया है। B-1 बॉम्बर्स कैन कैरी दैट जेडाम्स। जेडाम्स इज बेसिकली अ वेरी वेरी हैवी बॉम्ब जिसको आप स्मार्ट बनाते हो। और सुनने में ये भी आया है कि अमेरिका के पास एक नया वेपन आया है। अमेरिका के पास जो वेपन है दैट कैन बी ए न्यूक्लियर पावर्ड बंकर बस्टर। एक ये है, नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा व्हाट यू कॉल दैट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो डालोगे, दैट विल शेक द अर्थ। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इतना इंपैक्ट होता है जितना आपके एटम बॉम्ब का होता है, बट देयर इज नो रेडिएशन। एक लिमिटेड क्षेत्र में करता। उसके बाद बंकर बस्टर्स, उसके बाद देयर इज सम न्यू वेपन व्हिच अमेरिकंस हैव डेवलप्ड और वो यहां पिकेक्स माउंटेन पे यूज किया जाएगा। पिकेक्स माउंटेन के अंदर साइंटिस्ट भी है, उसके अंदर IRGC भी है, उसके अंदर ईरान के सबसे बहुमूल्य साइंटिस्ट है जिनका मुझे लगता है वहीं से निस्तारण हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल पक्की है। और ट्रंप ने कल कहा था कि अगर शिप्स पे अटैक किया यू विल लूज अ ब्रिज, यू विल लूज अ पावर स्टेशन। तो आप बोलोगे यार ये तो ट्रंप की धमकी थी, हुआ क्या?
आज भी 2-3 शिप्स को टारगेट किया गया है, जरूर है। गल्फ ऑफ ओमान के पास 2 और एक हूतियों ने के, उस पर मैं आने वाला। हूतियों वाला मसला है, पाकिस्तान वाला मसला भी है, और यहाँ हूतियों का बड़ा एक इंपॉर्टेंट एंगल बन रहा है। जब इन्होंने टारगेट किया तो भाई साहब क्या हुआ कि ट्रंप ने आज ईरान पे एक निर्णायक चोट कर दी है। ईरान का एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हिट हुआ है। अब आप बोलोगे जो पहले हुआ था, जो रिएक्टर बन रहा था, नहीं, बुशेयर, जहां ईरान ने अपनी पूरी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया था, उस बुशेयर को के पावर प्लांट को अमेरिका ने हिट कर दिया है। जी हां, बुशेयर का पावर प्लांट अमेरिका से हिट हो गया है। यानी कि अगर बुशेयर का कल कोई रिएक्टर सही भी हो गया, चालू भी हो गया, इट डजंट हैव अ एसोसिएटेड पावर प्लांट विद इट, जहां से पावर बन के आगे ट्रांसमिट होगी। तो यानी कि बुशेयर को पूरा निरस्त कर दिया, बुशेयर एक्टिव नहीं होगा। रशियंस ने ऑलरेडी हार जोड़ दिया, भाई साहब हम जाके इसको नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर फंडामेंटली अनस्टेबल है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अभी कोर को या न्यूक्लियर रिएक्टर को अभी अटैक नहीं किया गया, बट बिजली घर पूरा खत्म हो गया। यानी कि बुशेयर का मतलब है 10 से 15% पावर ईरान का बुशेयर से आता था, उसको कंप्लीटली निरस्त कर दिया गया। बुशेयर को उड़ाने का मतलब है 10 बिजली घर छोटे मोटे एक साथ उड़ाना। तो ये ट्रंप हैज वॉक द टॉक, और they have sent a message, we can attack your nuclear installations, push comes to shove। तो इनको जरा बोल दिया गया है। तभी अराची आज कह रहा था आई फॉर आई, कान फॉर कान, नाक फॉर नाक, व्हाटएवर, वो रेटोरिक अलग होता है, वो बात ये समझिएगा। तो ये जो B1 बॉम्बर्स है, इनको डिप्लॉय कर दिया गया है, और B1 बॉम्बर्स जो आपके डिप्लॉय होंगे ये यूके में होंगे। इसीलिए IRGC ने यूके को धमकी दी है कि अगर तुम्हारे यहां B1 बॉम्बर्स डिप्लॉय हुए तो तुम एक लेजिटिमेट टारगेट बनोगे। मैं कहा चलो यार, तुम दुनिया को लेजिटिमेट टारगेट बनाओ। IRGC ये भी कहता, कोई भी जो इनके साथ कोलैबोरेट करेगा, कोई भी जो इनकी सहायता करेगा यूएस और इजराइल की, वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट बनेगा। मैंने कहा ऐसा है मामा जी, तुम्हें को छोड़ के पूरी दुनिया तुम्हारा लेजिटिमेट टारगेट है। मतलब दीज गाइस आर टोटली इनसेन, दे आर दे आर दे आर डिजीज्ड, आई थिंक दैट इज व्हाट आई शुड से अबाउट देम। इनका दिमाग सड़ चुका है, ये खराब हो चुके हैं। तो ये हुआ है, तो ये बॉम्बर्स आए गए हैं, और ये जो बड़े वाले जेट गैम्स है, इनको मंगाया गया जेट एम्स, एंड देयर इज अ न्यू वेपन अमेरिकंस इन ऑल प्रोबेबिलिटी आर गोइंग टू यूज। और ये बताया जाता कि इस वेपन को बनाया ही गया था इसके लिए। ऐसा नहीं अमेरिकंस को आज पिकेक्स माउंटेन के बारे में पता, पिकेक्स माउंटेन के बारे में पहले भी पता था, ये बनाया गया। इवन अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड इज नॉट रूल्ड आउट। जी हां, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इवन अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड इज नॉट रूल्ड आउट, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता। पिकेक्स माउंटेन गई, बुशेयर का पावर स्टेशन गया, और जो भी बाकी साइट है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि ईरान का न्यूक्लियर का सपना ईरान के साथ ही निकलने वाला। और हाँ, मैंने आपको 2 साल पहले कहा था 2026 में शायद ईरान ना रहे, 2026 के एंड में ईरान ना रहे। ईरान के लिए ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से भी 2026 बहुत भयंकर साल है, ये मैंने आपको कहा था। अब B2 बॉम्बर्स ये कभी इस क्षेत्र में आते नहीं, अमेरिका से आएंगे, ये बम गिराएंगे, वापस जाएंगे। तो B1s और B51s, लैंसर्स और B1s को अपने रीजन में ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो आप। सो अगर ये ऑलरेडी लैंसर में प्लेस हो गए तो यू आर थिंकिंग ऑफ वेरी वेरी हैवी बॉम्बिंग। और ये जो रोज का कार्यक्रम है ठोकने पीटने का, ये जारी है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही। जो रोज जाके आप ठोकते पीटते हो, रोज बॉम्बिंग करते हो, दिस कार्यक्रम इज जारी, इसमें कोई कमी नहीं हो रहा है। एवरी नाइट द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्शन इज गोइंग टू बी मच हायर देन द लास्ट नाइट। और ईरान की वाट लगी पड़ी है आज भी करीब 18 जगह पे, मैंने कहा ना आपको 1200 किलोमीटर इनसाइड ईरान, which is 1000 kilometers from Strait of Hormuz, उसको भी बॉम्ब किया गया है। तो ये आपको बता दें। So B1s are there, B2s might come, they might be called in at the right point of time, F-22s they have moved in, यूके ने बेस दे दी है, और एक बड़े युद्ध की तैयारी हो गई है। क्यों? क्योंकि इजराइल को इस युद्ध में शामिल किया जाएगा। इजराइल इस युद्ध में शामिल होगा। जब मैं ये मोसाद वाला पार्ट कवर करूंगा, मैं इजराइल का रोल क्या आने वाला है इस पे बात करने वाले हैं।